बीजेपी में मचे घमासान की, तो बीजेपी में भले ही दूसरी पार्टियों के लोगों के आने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह को बाड़मेर से टिकट नहीं मिला, तो जसवंत सिंह ने बगावत कर दी है, बगावत का बिगुल फूंक दिया है। जसवंत सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि 24 तारीख को वो ये बताएंगे कि असली बीजेपी कौन है, नकली बीजेपी कौन है, क्योंकि बीजेपी में हम लोग जो पुराने लोग हैं उन्होंने अपना खून पसीना देकर बीजेपी को इस मुकाम पर आज खड़ा किया है, लेकिन उन लोगों की जा रही है अनदेखी। सामने चुनौती जो है वह असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच। जसवंत सिंह ने अभी तक बीजेपी छोड़ी नहीं है, लेकिन पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाड़मेर से लेकर जैसलमेर तक उनके समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर कब्जा कर लिया है और जोधपुर में पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। असली नकली बीजेपी की पहचान बताने के दावे किए जा रहे हैं। हमारे सामने चुनौती जो है वह असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच है, और इस असली और नकली का जो अंतर है वह मैं निर्णय नहीं करूंगा, वह जनता ही निर्णय कर सकती है। जसवंत सिंह बाड़मेर को लेकर नाराज हैं। टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने सोनाराम चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। पार्टी के रवैये से जसवंत नाराज हो गए और राजनाथ सिंह को फोन किया, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि बाड़मेर पर पार्टी का फैसला नहीं बदलेगा। जहां तक श्री जसवंत सिंह जी का प्रश्न है, वो हमारे पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं और मैं समझता हूं कि उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा का मूल्यांकन केवल टिकट और उस के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनकी वरिष्ठता, उनके अनुभव, उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का पूरा सम्मान करेगी। हालांकि राजनाथ की दो टूक के बाद भी बीजेपी जसवंत सिंह को मनाने की कवायद में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने जसवंत को 3 विकल्प दिए हैं। अगर एनडीए की सरकार बनी तो जसवंत उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, या तो उन्हें केंद्र में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, या फिर उनके बेटे मानवेंद्र को राजस्थान में मंत्री पद दिया जा सकता है। अब ये तो वक्त बताएगा कि जसवंत सिंह मानते हैं या नहीं। फिलहाल उनके बहाने बीजेपी के विरोधियों को एक बढ़िया मुद्दा मिल गया है। कुछ 2-4 लोग बीजेपी में लिबरल थिंकिंग रखते हैं, सही सोच रखते हैं, ढंग की सोच रखते हैं, और पार्टी में जो एक सांप्रदायिक के रूप से उग्रवादी का एक विचारधारा, उसके विपरीत जो उनको ठंडा करते हैं, वैसे हर आदमी को वो दरकिनार कर रहे हैं। कभी बीजेपी में जसवंत सिंह का बड़ा कद हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं कि अब जसवंत सिंह को बीजेपी में रहना है तो पार्टी की सुननी होगी। राजनीति का रंग भी अजब है। भैरों से शेखावत को किनारे लगाकर जब राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे को सौंपी गई तो उसकी अगुवाई जसवंत सिंह कर रहे थे। जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद के लिए चुनी गई तो उसकी अध्यक्षता भी जसवंत सिंह ने की थी। लेकिन आज जब वसुंधरा राजे जसवंत सिंह का टिकट काटने के लिए अड़ गई तो जसवंत सिंह महज एक टिकट के लिए तरस गए। पार्टी सूत्रों की माने तो जसवंत सिंह को मनाने की लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी जसवंत सिंह इस बार मानने के मूड में नहीं है और अड़ गए हैं। जोधपुर से नवीन दत्त और बाड़मेर से दिनेश वोरा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।